सन 2018 में मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई नाम बदले गए हैं, लेकिन क्या इस इलाके का, इस शहर का नाम बदलने से उसकी पहचान बदली है? और अगर बदली है तो क्या क्या बदला है उसके साथ? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से जितेंद्र पांडे जी, बाबूलाल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस से हैं नारायण मूर्ति ओझा जी। आपसे पूछेंगे सबसे पहले, सत्ता में हैं, नाम के अलावा कुछ और बदला है या क्या क्या बदला है? सब कुछ बदल गया है यहाँ पे 2018 के बाद या उससे पहले भी 2017 से पहले जो स्टेशन पे उतरा होगा, अगर आज रात को उतरेगा तो उसे ये कतई नहीं होगा कि मैं उसी स्टेशन पे उतरा हूँ जो 5 साल पहले या 6 साल पहले यहाँ की स्थिति थी। आज यहाँ पे उतरने पे रात को कभी कभी हम ही लोगों को लगता है कि हम लोग कभी कहीं दूसरे स्टेशन पे आ गए हैं क्या। यहाँ का बाहर का लुक और ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ 5 साल पहले 4 साल पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आप जितना कैमरा दौड़ाएंगी सब कुछ नया हुआ है और नाम के साथ यहाँ का स्टेटस, यहाँ का बदलाव आपको सीधे दिख रहा होगा। या आपके न्यूज़ से पहले कोई भी पहले यहाँ 4 साल पहले आया होगा तो वो जरूर महसूस करेगा। जनता कह रही है इतनी गर्दा उड़ा दी है कि कहीं दिखता नहीं है कुछ। कहाँ गर्दा है, दिखाइए, कहीं गर्दा नहीं है, हर तरफ हरा भरा है। हमने पार्किंग हमारी सरकार ने बगल में कर दी है, सामने इतना बड़ा अच्छा शौचालय दिया। शहर की भी बात वही है, शहर भी बहुत अच्छा हो गया है हमारा। बाबूलाल जी सहमत है इस बात से? मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये पंडित कमलापति की देन है, रंग रोगन कर करके उसको बनाया गया है। कोई भी नाम बदलने के नाम पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं इसकी घोर इनकी बात का निंदा करता हूँ। आपकी सरकार ने इससे बेहतर काम किया था? मेरी सरकार, चूंकि केंद्र का मामला ये है, मैं यूपी की सरकार में था। बात करिए ना। शहर में मैंने नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका का दर्जा दिलवाया था और हमारी जब सरकार थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जनपद चंदौली में पाँच काम बता दें, सिर्फ 5 काम हमको चाहिए। चंदौली में कैसे देखते हैं आप? इन दोनों की बातों से सहमत हैं? इन दोनों की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। चंदौली में जो कमलापति जी ने नींव रखा और विकास की जो कड़ी चलाई, उसका कोई मरम्मत करा दे तो ही बहादुरी है। और जिस बदलाव की बात करते हैं कि दीनदयाल जी के नाम बदल जाने से सब बदल गया, तो आप जहाँ बैठी हैं ही देखिए कितना बदला है। क्या इस पार्क की क्या व्यवस्था है, ज़रा देखिए ना। अभी आप आई हैं तो धूल साफ कराई हैं, तो यही व्यवस्था है इनकी। ये कहने वाले बहुत हैं, ये भाषणवीर लोग हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। भाषण ही है सिर्फ आपके पास, जनता को देने के लिए और कुछ नहीं है? हमारे पास, हमने जनता को बहुत कुछ दिया है, आगे बहुत कुछ देने वाले हैं। और हमारी सरकार बात कम और काम ज़्यादा करती है, ये आप लोग भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं। बदलाव यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबसे पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि यहाँ पे बदलाव हुआ है। जी, महंगाई का अंदाजा है आपको? पेट्रोल डीजल के दाम का आइडिया है? पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ भारत में नहीं बढ़े हैं, आप और देशों में पता कर लीजिए, कई देशों में 450%। हमको अपने नगर की बात बता दीजिए, देश पे बाद में जाएंगे। नगर में जो देश का रेट होगा वही ना नगर का रेट होगा। यहाँ तो अलग से कोई सरकार है नहीं कि दीनदयाल नगर की सरकार कोई अलग से हो। जो केंद्र में सरकार काम कर रही है वहीं प्रदेश में सरकार काम कर रही है, तो उसी के हिसाब से। जनता से बात की, जनता कह रही है गड्ढा मुक्त करना था, यहाँ गड्ढा युक्त हो गई है। पूरा जनपद हमारा गड्ढा मुक्त है। कहने के लिए विरोधियों के पास कुछ काम नहीं है तो वो सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोयला से लेकर हर एक इलाके तक जहाँ तक जाएंगे वो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त है। तो आपने देखा होगा गड्ढा, बात बताइए, हमने जो देखा नहीं, पूरी जनपद चंदौली में कहीं भी रोड गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे जनपद चंदौली में बड़ी बड़ी जितनी सड़क थी, गांव की सड़क थी, सबको दुरुस्त कराने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया था। और आज सारी सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। सत्ता में रहकर ये सारे सवाल सुनने में कैसे लगते हैं इनसे जो कह रहे हैं सब? इस सत्ता में देखिए 32 साल से हमारे पार्टी की यहाँ सरकार नहीं है और आप चंदौली पे बात करने आई हो। यहाँ चंदौली की जनता खड़ी है, पार्टी की मैन छोड़ दीजिएगा, जनता से पूछिए कि आज हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कें तब भी टूटी थी, आज भी, आज तो और बदतर स्थिति है। आप यहीं बगल में ये गर्दा की बात आपने किया ना, आप 1.5 किलोमीटर दूर चले जाइए, चंदासी की कोल मंडी है जो एशिया या भारत की सबसे बड़ी कोल मंडी है, उसकी दुर्दशा देख के आइए। अगर वहाँ आप 5 मिनट खड़ी होकर इस तरह से निकल के आइएगा तो बताइए।
क्या कहेंगे? जनता तो क्या, नेता क्या, जनता सब एक ही बात कह रहे हैं। नेता- आप अपनी सफलता का गुणगान कर रहे हैं, वो आपकी विफलता का बखान कर रहे हैं। नेता के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चिल्लाने का। अच्छा, आप नाम बदले तो ठीक, वो चिल्लाए तो गलत। नहीं, हमने नाम बदला, उसके साथ हमने काम भी किया है। यहाँ पे शौचालय सीढ़ी हमने लगवाई है, यहाँ का आगे का ये लोकेशन हमने चेंज कराया है, ये डिलक्स शौचालय हमारी सरकार ने बनवाई है, दिव्यांगों के लिए शौचालय हमारी सरकार ने बनाई है। यहाँ जब भी आप यहाँ से बाहर निकलती थी 5 साल पहले, 4 साल पहले, सिर्फ काम ही करना है तो उसके लिए नाम बदलने की क्या जरूरत है? वैसे ही हो जाएगा। हमने अपने आराध्य के नाम पे यहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए, चूंकि यहाँ पे वो दिवंगत हुए थे, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई थी, हम लोग उनके विचार से प्रभावित हैं, उनके विचारों पे काम करते हैं, तो हमने नाम बदला है। नाम तो इन लोगों ने बहुत सारे बदले थे, हमने तो आरोप नहीं लगाया था। अगर हमने एक नाम बदल दिया तो इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन काम में क्यों पिछड़ जाती है बीजेपी सरकार की? हमारी सरकार से आप ज्यादा आरोप हमारी- लगते हैं कि हिंदू और मुस्लिम छोड़कर बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, आप विपक्ष पर वार कर रहे हैं। ये तो हर आम आदमी जानता है कि भाजपा की सरकार ने जनहित के लिए जितने काम किए हैं, हमारे यहाँ किसान मूल जिला है और यहाँ की खाद की रैक बनारस में उतरती थी, हमारी सरकार ने चंदौली का खाद चंदौली में उतारा है। 5 साल 10 साल से ये लोग चिल्लाते रहे, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हुआ, हमारी सरकार ने शिलान्यास भी कराया है और आज वहाँ पे काम हो रहा है। किस मुद्दे पे घेरेंगे हमको? चंदौली में 4 सीटें हैं विधानसभा की, 3 बीजेपी के पास, 1 समाजवादी के पास। इस बार कितना भरोसा और किस मुद्दे के साथ जनता के पास जाएंगे? नहीं, माननीय अखिलेश जी का जो विकास का मुद्दा है उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मेरी सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल लग गया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ और मेडिकल कॉलेज 12 के 17 के बीच में उद्घाटन अखिलेश जी ने कर दिया, शिलान्यास कर दिया, और एक ही बगल में गोधना गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, यहाँ के एमएलए एमपी साहब हैं, उन्होंने शिलान्यास किया, आज तक एक ईंटा भी रखने का काम नहीं किया गया। तो कहाँ विकास है? विकास तो दिखावें। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, विकास कहाँ है? महंगाई अपने आप बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं। किसानों को खाद जो 50 किलो था उसको 45 किलो कर दिया गया, दाम बढ़ा दिया गया। किसान के मुद्दे पर कांग्रेस की विजय हुई है। हमारे नेता ने तो सदन में कहा था कि लिख के ले लो, ये कानून हटाएंगे। और अभी हमारे नेता ने पिछले महीने कहा था कि लिख के ले लो कि जिस तरह से ये बैरिकेडिंग हटाए उस तरह से ये बिल भी हटाएंगे, और आज हटा लिया। राहुल जी दूरदर्शी नेता हैं, वो जो कहते हैं कोरोना काल से लेकर अब तक राहुल जी ने जो कहा वो बातें सच होती गई इस देश के लिए। और हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। मनमोहन सिंह की सरकार में हमने एक मुश्त 71,000 करोड़ कर्ज माफ़ कर दिया। किसी न जात पे, न बिरादरी पे, न पार्टी पे, न मजहब पे, सब किसान का सिर्फ एक मजहब था, एक धर्म था, किसान मेरे लिए। तो फिर अभी एकदम से मंदिर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? मंदिर मेरी आस्था का सवाल है। हम जिस शहर में हम भी जाते हैं, जहाँ कहीं किसी काम से, वहाँ किसी भगवान की बड़ी मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर होती है, दर्शन कर लेते हैं। हमारी नेता भी कर रही हैं। मंदिर से आप उसको राजनीति देखिए। अभी बनारस में एक मूर्ति आई है, कहीं न FIR है न कहीं चोरी का रिकॉर्ड है, और माँ अन्नपूर्णा की मंदिर बनारस में भव्य है, जहाँ भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा से वरदान मांगा था लोगों के पालन के लिए कि काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा जो भी रात में रहेगा। वो मंदिर भव्य है। और वहाँ एक ऊपर स्वर्ण मंदिर है जो साल में 3 दिन खुलती है, धनतेरस, दीपावली और उसके बाद। ये कहाँ से मूर्ति आ गई? और हमारे धर्म में, आप भी अगर हिंदू होंगी तो आप जानिए, पढ़िए, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, और आपके मीडिया से चल रहा है उस मूर्ति खंडित है। तो कैसे, किस लिए? और भगवान शंकर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मंदिर का कॉरिडोर, ये मंदिर के ठेकेदार बने हैं ना। तो जो कॉरिडोर बन रहा है, अभी हम लोगों को पता चला कि वो कॉरिडोर, वो विश्वनाथ जी की व्यवस्था इंग्लैंड की किसी कंपनी को दे दी गई। कैसे देखते हैं इसको? समाजवादी पार्टी भी इस तरह की राजनीति में है कि इससे बाहर है? नहीं, समाजवादी पार्टी सारी जात धर्म की पार्टी है, बिल्कुल है। बीजेपी तो फिर आवाज क्यों उठाती है आपके बीजेपी खिलाफ? का काम है धार्मिक भावना भड़काना, हिंदू मुस्लिम करना, विकास के नाम पर। आपकी भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं की। आपसे पहला मेरा ही आपके माध्यम से सवाल था कि इस जनपद में 5 या 10 काम बड़े बता दें कि मैंने डबल इंजन की सरकार जनपद चंदौली में विकास के नाम पर ये 10 काम हमने किया है। आपसे पूछेंगे, बता दीजिए। आप ही 3 काम बता दीजिए, वो 5 पूछें।
ये 5 पूछ रहे हैं, हम 10 बताएंगे। नोट करें, ये हमारे जनपद में 40 साल से रेलवे ओवरब्रिज का मामला था। बहुत सारे एमपी और सांसद और विधायक उस मामले को लेकर रस्सी नपवा के चुनाव लड़ते रहे। हमारी सरकार ने जो जनपद के मुख्यालय की सबसे मेन समस्या थी, वो सबसे बड़ा काम किया है। हमारे जनपद में 6 अंडरपास बने हैं। हमारे जनपद में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है। हमारी सरकार ने यहाँ के खाद के रैक को यहाँ उतारने का काम किया है। और आप कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर पे एक ईंटा नहीं रखा गया है। वहाँ कोई जाके, आप खुद जाके चेक करिए, वहाँ पूरी बाउंड्री हो गई है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो वहाँ पे चूंकि प्रस्तावित था L1 ट्रामा सेंटर, हम लोगों ने उसको L2 कराने के लिए फाइल हमारी लगी है। काम इसलिए नहीं हो रहा है। काम इसलिए नहीं हो रहा है, इन्हीं की सरकार है, काम भी नहीं हो रहा है। वो बताएंगे काम हो रहा है कि नहीं। कोरोना के चलते नहीं हुआ, उस पर भी जल्द से जल्द काम शुरू होगा। कोरोना के चलते ट्रंप नपस्ते हो गया। 14 में जिसकी एक बहुत बहादुरी के साथ कह रहे हैं, जनपद चंदौली में ओवरब्रिज जो रेलवे पर हुआ है, कांग्रेस की सरकार में 14 में पास हुआ और 14 में काम लगा। आप क्या उनका काम पूरा कर रहे ये हैं? कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये कैमरे और पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। काम कब लगा है यहाँ की मीडिया जानती है, यहाँ का आप बता दीजिए, प्रशासन जानता है। ये काम 2019 में शुरू हुआ है और शिलान्यास भी 2019 आप भी बताइए। 14 में कांग्रेस की सरकार में देखिए जितेंद्र, ये तो आपके पक्ष में कह रहे हैं। नहीं, जितेंद्र जी को पता नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में जो ताली बजा रहे हैं, इनको भी नहीं पता। मनमोहन सिंह की सरकार में एक प्रस्ताव पास हुआ, कैबिनेट में भी और सरकार में भी, कि हिंदुस्तान की जितने भी रेलवे लाइन के फाटक वाले जगह हैं, सब पे फ्लाईओवर बनेगा। उसी में लखनऊ का फ्लाईओवर देखिए बन के तैयार हो गया। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कुछ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता जो वर्तमान में थे और उनके अकर्मण्यता से वो काम नहीं लग पाया, जिसका क्रेज आइलर। खाद रैक की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। खाद रैक भी उसी समय यहाँ का पास हो गया था, लेकिन फिर हमने कहा ना, चूंकि कांग्रेस का जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं था, कमलापति जी का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं था, इसलिए ये सब काम धरातल पे नहीं उतर पाया। अगर मेरा एक भी विधायक होता, मेरा सांसद होता, तो ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। आप भी कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, हम तो काम में विश्वास करते हैं। ये 2 प्रस्ताव पास किए हैं, काम कितना किए हैं ये मायने रखता है ना। हमने प्रस्ताव भी पास किया, शिलान्यास भी किया और अपने सरकार में सारे कामों का उद्घाटन भी करेंगे। और यहाँ यहाँ तो आरोप की जनता लगते हैं ये कि जिसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार कर गई, आप दोबारा कर देते हैं उद्घाटन। आप एक काम बता दें कि जिन्होंने इसका शिलान्यास किया हो, हमने उद्घाटन किया हो, एक काम बता दें जनपद में। जनपद के आगे की बात जरूर है, बगल के ही जिले से भदोही से ही हुआ है मार्ट का, एक्सपोर्ट मार्ट का उद्घाटन। आप कॉलेज का उद्घाटन माननीय अखिलेश जी ने किया था, उसको ट्रांसफर करके मिर्जापुर ले गए। क्या जरूरत थी ट्रांसफर करने की मिर्जापुर? उसका उद्घाटन तो अखिलेश जी कर दिए थे और पैसा भी पास हो गया था। जिला कार्यालय के लिए डीएम जहाँ बैठते तो उसका भी पैसा अखिलेश जी ने दिया था। लेकिन जो सड़क के गड्ढे हैं और जो लोगों की समस्या है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर क्या जवाब देगी आपकी सरकार? महंगाई पे पूरी सरकार हमारी फोकस कर रही है। ये जनपद स्तरीय मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। उस पे हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ स्थानीय मुद्दे पे जो बात हो रही है और राम मंदिर पे बात हो रही है, तो कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े वकील इसी राम मंदिर के विरोध में खड़े किए थे। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो ये लोग जनेऊ चढ़ा के और रुद्राक्ष की माला पहन के जा रहे हैं दर्शन करने। इनसे ये पूछिए कि उस दिन इनके वकील कहाँ इसके विरोद में खड़े थे। बता दीजिए आप ही। इनको पूछिए कहाँ राम मंदिर के विरुद्ध हमारे वकील खड़े थे। राम मंदिर का जिस दिन फैजाबाद कोर्ट से फैसला आया कि इसमें ताला और पूजा, माननीय वीर बहादुर सिंह और राजीव गांधी के नेतृत्व में वहाँ पूजा भी शुरू हुई और ताला भी खुला, और राजीव जी के नेतृत्व में मंदिर का शिलान्यास हुआ, आपके टीवियों पे चला, और चिड़िया भी नहीं मरा। इन लोगों ने तो उस मंदिर का तहस नहस कर दिया। ये लोग तो पैसा चोर हैं, चंदा चोर हैं, चोर है, चंदा चोर है। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। जब राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था तो मंदिर बनने में कितना टाइम लगेगा? हम तो टाइम बता रहे हैं कि अब मंदिर बनने में 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। दिवंगत हुए माननीय राजीव गांधी जी को और उनका जो शिलान्यास हुआ था, कहीं आपके पास है रिकॉर्ड? तो हमें दिखा दीजिए। बताइए, आप बताइए। इनको दिखेगा भी नहीं ना, इनको ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं देखता, क्योंकि अभी आपके मीडिया पे चल रहा है कि 14 के बाद मीडिया की बात नहीं, नेता आप अपनी पार्टी की बात बता रहे हैं। 14 में ही भारत आजाद हुआ, 14 में ही भारत उत्पन्न हुआ, 14 में ही भारत का
आजादी आजादी अगर 2014 में मिली है तो फिर अमृत महोत्सव 75 वर्ष का क्यों मना रहे हैं? हमने 75वां अमृत महोत्सव इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी और उनका इतिहासकारों ने कहीं जिक्र नहीं किया है। उन सभी ऐसे महान दिवंगत आत्माओं को याद करने के लिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी किस वर्ष में मिली थी? आज़ादी 47 में मिली थी। हमने तो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम कह रहे हैं मान लिया, हम इनकी बात मान लिया, जो ये कह रहे हैं आज़ादी मिली, तो इनकी अभी जिसको इन्होंने पद्मश्री दिया, जो इनकी जो आइडियल लेडी हैं, पद्मश्री तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दिया है सरकार ने। सुनिए, सरकार ने अभी जिसको इन्होंने दिया है उसने कहा कि आज़ादी भीख में मिली है। तो उस पर पूछिए इनका क्या कहना है। बताइए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके बयानों को लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हम चंदौली के मुद्दे की बात कर रहे हैं। चंदौली के मुद्दे की अगर बात करें, ये आप बताइए, अब आजादी किस वर्ष में मिली यही बताइए। चंदौली के मुद्दे समाजवादी पार्टी से पूछेंगे क्योंकि आप चंदौली में विधायक भी हैं आपके। क्या बीजेपी की सरकार से कोई मदद मिली या फिर सवाल ही करते रह गए? बीजेपी की सरकार किसकी मदद कर रही है? कि आम जनता की तो दूर, अपने विधायकों की मदद नहीं कर रही, तो मेरे पार्टी के विधायक की कहाँ से मदद कर पाएंगी? लेकिन जब मेरी सरकार थी तो जनपद चंदौली में मुगलसराय, मैं आपको गिना रहा हूँ, नहीं पंडित जी गिना पा रहे हैं, मुगलसराय तहसील, कुंडा पंप कैनाल का विस्तारीकरण, महदीउल पंप कैनाल, डीएम ऑफिस के लिए पैसा, मेडिकल कॉलेज, ऐसे ऐसे बड़े काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आजादी ने कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? जब इनकी सरकार थी और इन्होंने मुख्यालय का पैसा दिया तो मुख्यालय बना काहे नहीं? मुख्यालय तो हमारी सरकार में बना है, आज वो पूर्ण रूप में हमारी सरकार में है और उस पे पैसा भी हमारी सरकार ने दिया है। जब तक इनकी सरकार थी तब तक तो ये पैसा कर रही है, तो फिर आपने क्या किया? मैडम एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मुख्यालय हमारी सरकार में बना। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया वो चलती रहती है। अब जिसके काल में आ जाएगा वो अभी ये पूछिए कि वहीं बगल में जनपद न्यायालय इस जिले को बने कितने दिन होगा? जनपद न्यायालय नहीं बन पाया और यहाँ के अधिवक्ता 22 दिन तक आंदोलन पर है और इनके विधायक और सांसद की हिम्मत नहीं है अधिवक्ताओं के बीच जाने की। क्या बात करेंगे? अभी न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बनी, यहाँ पैसा नहीं है, क्या बात करेंगे? ये दोनों नहीं भेज रहे हैं आप यहाँ विकास के लिए? इनको जानकारी नहीं है। न्यायालय का मामला चूंकि हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, हमारी सरकार जमीन ही दे सकती है, बाकी चीजें वो डिसाइड करेंगे। हम बनवाने को तैयार हैं। जनता की अदालत में, जब जनता की अदालत में नेता जाएंगे तो उसका जवाब भी जनता ही देगी। इनसे सवाल जवाब तो हमने कर लिया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार और पीछे एक इंजन जो मुगल सराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय नगर की पहचान रहा है। इसे परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता है, सब जानती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और शशांक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।